गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1 में कंप्यूटर जनरेशन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थी। तो उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द term generation refer to? What does the term generation refer to? टर्म जनरेशन से क्या समझते हैं? ये फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म जनरेशन रेफर टू? टर्म जनरेशन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द टर्म the generation of computer means gap between the development of the computer in technology। इसका मतलब ये है आंसर, कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ यह है टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के विकास के बीच का अंतराल। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बीच जो भी चेंजेस हुआ बीच समय में, उस चेंजेस गैप को हम लोग टर्म जनरेशन कहते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन समझते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, what was the electronic component? What was the electronic component used in second generation? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट का यूज किया गया था? तो हम लोग इस चैप्टर में सेकेंड जनरेशन में पढ़ा था, कौन सा कंपोनेंट का यूज किया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, transistors were used in second generation computer। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर?
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा स्पेशल फीचर का यूज किया गया था? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन? What is the special feature of fifth generation computer? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का स्पेशल फीचर क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का स्पेशल फीचर, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, द स्पेशल is to be able to solve highly complex problem, including फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का स्पेशल फीचर ये है कि उसको ऐसा बनाया गया था कि वो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वो बहुत से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी दूर कर सके, सॉल्व कर सके, और इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, और वो खुद से किसी भी चीज के लिए खुद का डिसीजन दे सके, खुद डिसीजन ले सके, ऐसा उसमें स्पेशल फीचर बनाया गया था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर single chip that had the entire CPU on it. It has around 1000 transistors. माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है जिसमें सीपीयू, इसमें इंटायर सीपीयू लगा होता है,
इट हैज अराउंड 1000 ट्रांजिस्टर, और इसमें लगभग एक 1000 ट्रांजिस्टर इसमें छोटे छोटे लगे होते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट चेंजेस वेयर ऑब्जर्व्ड were observed in computers with changes in the generation। ये क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वेयर ऑब्जर्व इन कंप्यूटर्स विद चेंजेस इन द जनरेशन। इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया गया, क्या देखा गया, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस होते गया, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में जवाब लिखना है, आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, देयर आर मेनी changes were observed in computers with changes in the generation। सबसे फर्स्ट है, computers became small and less expensive। Computer became small and less expensive। सेकेंड है, their working speed increased। their working speed increased। नंबर 3 है, they develop more accuracy। more accuracy। memory capacity increased। इस क्वेश्चन में व्हाट चेंजेस वेयर ऑब्जर्व्ड इन कंप्यूटर विद चेंजेस इन जनरेशन,
There are many changes were observed in computer with changes in the generation. बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व किया गया, उनमें से 4 चेंजेस इस तरह हैं. कंप्यूटर बिकेम स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव. कंप्यूटर जो है छोटा हो गया और खर्चीला कम हुआ. देयर वर्किंग स्पीड इंक्रीज. इसका वर्किंग स्पीड, काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ गया. दैट डेवलप मोर एक्यूरेसी. इसमें सटीकता ज्यादा होने लगी. इस पे कुछ भी काम करना वो बिल्कुल सटीक आंसर आने लगा. मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज. इसका मेमोरी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गया. किसी भी चीज को स्टोर करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे वो चेंजेस, जनरेशन चेंजेस के साथ ये इसमें डेवलप हुआ. तो ये कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर है ये. इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स को बनाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स used the concept of dot dot. B, transistors were developed किन के द्वारा डेवलप किया गया था. सी, the IC were made of or D, PC is the development of the generation. The third generation of computer was from 2 ये फिल इन द ब्लैंक्स है.
फर्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था, क्या यूज किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किए थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में होगा वैक्यूम ट्यूब्स, VAC वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर वेयर डेवलप। ट्रांजिस्टर किनके द्वारा डेवलप हुआ था? तो ट्रांजिस्टर विलियम्स एस्कॉकली, विलियम एस्कॉकली, वाल्टर हाउसर, ब्रिटेन एंड जॉन बार्डिन। ट्रांजिस्टर को तीन लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, विलियम एस्कॉकली, वाल्टर हाउस ब्रिटेन एंड जॉन बार्डिन। ये तीन लोगों ने मिलकर के ट्रांजिस्टर का डेवलप किया था। सी है द आईसीज वेयर मेड ऑफ। आईसी जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो किसके द्वारा, क्या से बना हुआ था? तो ये जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का बना हुआ था। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का बना हुआ था। डी पीसी इज द डेवलपर ऑफ द जनरेशन। पीसी को किस जनरेशन में डेवलप किया गया था? तो पीसी फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ था। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम टू। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक ये चला था? तो 1964 टू 1971। यह फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द कॉन्सेप्ट, नेम द कंपोनेंट यूज्ड इन ईच जनरेशन। कौन सा कंपोनेंट ईच जनरेशन में, प्रत्येक जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट का यूज हुआ था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो वो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द मेन कंपोनेंट, नेम द मेन कंपोनेंट used in each generation। सबसे फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर सी है थर्ड जनरेशन।
क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट का यूज हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट का यूज हुआ था? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का यूज हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है कंपोनेंट जनरेशन इस प्रत्येक जनरेशन के कंप्यूटर में। एंड इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर, गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। इसके बाद नोट करेंगे गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट है इनैक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकंड है VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद सी है किडबैक इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
डी है ITSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। लास्ट है यूनिवैक 1। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म है गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इनैक्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ITVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, D ITSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड लास्ट E यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, गिव वन वर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एक वन वर्ड में इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो उसको नोट करेंगे अब। Give one word answer of the following. फर्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द कंप्यूटर languages in first generation computers। क्वेश्चन नंबर D है the generation which introduced the first microprocessor। क्वेश्चन नंबर C है the other popular name of IC। क्वेश्चन नंबर D है the generation that led to the inventions of modern computer। गिव वन वर्ड आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है द कंप्यूटर लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का यूज किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था, मशीन लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन है द जनरेशन विच इंट्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को दिखाया गया, बताया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंट हुआ था फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन। सी क्वेश्चन नंबर है द अदर पॉपुलर नेम ऑफ आईसीस, आईसीस का एक और पॉपुलर नेम है, क्या उसका नाम है? चिप्स। आईसीस का पॉपुलर नेम चिप्स है। डी क्वेश्चन नंबर द जनरेशन दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वह पीढ़ी जिसने आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, किस पीढ़ी में आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था? तो वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मॉडर्न कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। तो इस तरह से लेसन 5 क्लास 5 का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो खत्म हो गए हैं। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को नोट करेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू।